नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे, जहां हम देते हैं आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, प्लस साथ में आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस, इन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस। फिलहाल अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी के सारे पेपर अगले 4 से 5 महीने में शेड्यूल्ड हैं। मेरे इनबॉक्स में इंस्टाग्राम में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एक डाउट बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि भैया अभी हमारा एक आइडियल शेड्यूल पढ़ाई का क्या होना चाहिए, अभी हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए और हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। तो ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो नॉन बिगनर हो, उनके लिए कि उनका एक आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए। अंत तक वीडियो में बने रहें। 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, उससे बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि नॉन बिगनर एस्पिरेंट्स मेरी नजर में क्या है। वो सारे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि एसएससी की फील्ड में, जैसे मैथ्स की बात करें, मैथ्स में अगर 24 चैप्टर है तो 24 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं से पढ़े हुए हैं और एक कोई बेसिक किताब आपने उन 24 चैप्टर्स की 1 या 2 बार लगाई हुई है। इंग्लिश में भी सेम, जितने चैप्टर है उनकी कोई बेसिक किताब जो हम करते हैं वो आपने लगाई हुई है। सेम गोज विद द रीजनिंग। जीके के लिए ये कथन इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जीके जो है वो बहुत वास्ट होता है, तो जीके में आप जितना पढ़ता जाते हैं उतना उतना आपका चलता रहता है। समझ में आई। और बच्चे ये सारे जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट एसएससी की किसी भी एग्जाम के परीक्षा के दिए हुए हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उनको हम नॉन बिगनर एस्पिरेंट कहते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, चाहे वो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बिगनर बच्चा मानता हूं और आप भी ये बात सच्चाई है, जान लो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप सभी को एक बात बता देता हूं, जो नॉन बिगनर बच्चे हैं उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए आने वाले 4 महीने के लिए, जिससे एसएससी में उनको 100% बूस्ट मिलेगा। तो ध्यान से सुन लेना आप सभी, एक बात क्लियरली मेरी सुन लो। देखो, जितने भी नॉन बिगनर बच्चे हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले उठते से तो कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप चाहे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो भी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी की भी कर रहे हो आप, तो आप कैलकुलेशन सुबह उठ के करो, आपको वो बहुत काम देगी। आई एम सेइंग दिस क्योंकि सुबह उठ के जब आप अपना पानी वानी पी के, थोड़ा फ्रेश होकर, वॉक करके जब आते हो, एक्सरसाइज करके, और आप जब कैलकुलेशन करने बैठते हो ना, आपके दिमाग के सारे पोर्स खुल जाते हैं। कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें आप एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, डबल कैलकुलेशन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना। आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप सभी को करना है वोकैब। वोकैब हम किरण की किताब से करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी, ये इंग्लिश की किरण की किताब है, इसी को हम फॉलो करते हैं। इंग्लिश के लिए आप सभी को पता ही है, अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिनके पास बाकी जो किताबें हैं वो उससे भी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ऐसा कि आपको ये किताब लेना है, लेकिन ये किताब अच्छी है, आप सभी को बता चुका हूं। वोकैब आपको सेकंड प्राइमरीली इस बुक से करना है। तो पहले आपने कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद आपने वोकैब कर ली। समझ में आ गई मेरी आप सभी को बात में। अब नॉन बिगनर बच्चों को क्या करना है, मैथ्स, इंग्लिश और आप बात करते हैं हम रीजनिंग की। इन तीनों के आपको मिनिमम 2-2 सेक्शनल डेली लगाना है। सेक्शनल का मतलब होता है 25-25 क्वेश्चन के सेट। ये कहाँ मिलेंगे सर हमें? ये टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, आपको ग्रेड अप पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक में मिल जाएंगे। जिस भी टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन का कार्ड आपके पास है वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको डेली 2 देना है। अगर आपके पास में सेक्शनल खत्म हो गए तो आप डेली क्विज नाम का सेक्शन हर जगह होता है, वहां से आप 4-4 क्विज दे दें। 4-4 क्विज आप हर सब्जेक्ट की दे। मैथ्स की 4 क्विज दे दी, आप इंग्लिश की 4 क्विज दे दी, आपने फिर रीजनिंग की 4 क्विज दे दी। तो इससे क्या होगा, जैसे मैथ्स के आपने आज सेक्शनल दिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको प्रैक्टिस में दिक्कत है, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जब आप क्विज या सेक्शनल देंगे ना, इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप हमेशा से पहले दिन से इग्नोर करते हुए आ रहे थे और अभी तक आपसे नहीं बन रहे। उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर नोट करना और उस पर थोड़ी माथापोड़ी कर लेना, उनको इग्नोर करना बंद कर देना। वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा काम के और वही क्वेश्चन है जो 100% आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये बात मेरी याद रख लेना, ठीक है। सिलेक्शन दिलवाएंगे और अच्छी रैंक दिलवाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे दिल को पता होते हैं, हमारे दिमाग को पता होते हैं और देखते हुए समझ में आ जाता है, अंदर ही अंदर हमें खुद पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, कोई नहीं आज रात पे कर लूंगा सोने से पहले। नहीं, उसी वक्त उसको अपनी ब्रह्मास्त्र नाम की कॉपी में नोट करो और उसको हर सैटरडे संडे रिवाइज करो। तो ये शेड्यूल क्या हुआ, कैलकुलेशन, वोकैब, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट की 2-2 सेक्शनल। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तीनों की सेक्शनल देने के बाद में इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली एक तो क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक पीक्यूआरएस, ये 3 चीज आपको कहीं से भी अलग से प्रैक्टिस करनी है ना। किरण पिनाकल के अलावा कहीं से भी कोई और किताब ले लेना, उन तीनों, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ये 3 जो चीजें टॉपिक बताएं, ये 3 टॉपिक आपको अलग से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप एक शेड्यूल बना लो कि मैं आज एक क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंशन और 10 पीक्यूआरएस करूंगा, फिर अगले दिन आप एक-एक करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, ये करना है,
ठीक है, फिर आगे बात करूं जीके की। जीके में स्टैटिक का एक टॉपिक कर लिया और अगले दिन इसका क्विज दे लिया, प्लस साथ में अगर एंशिएंट हिस्ट्री कर ली तो अगले दिन उसका क्विज दे दिया। क्विज ज्यादा से ज्यादा दो जीके में, जितने क्विज दोगे और उनका क्विज देने के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्विज देने के बाद नीचे आंसर जो आया, उस आंसर के नीचे इतनी इंफॉर्मेशन होती है, उसको अपनी कॉपी में डालो, उस कॉपी को डेली रिवाइज करो। देखो 4 कॉपी बन जाएगी ना आपकी, उन 4 कॉपी को आपने 50 बार रिवाइज कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपके जीके में पक्का 25 नंबर आएंगे। ठीक है, गारंटी नहीं है, जीके का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 100% मैंने किया था और फायदा हुआ था, आपको भी ये फायदा होगा। तो ये एक जनरल शेड्यूल है जो एक नॉन बिगनर बच्चे का होना चाहिए। इसको करने के बाद में ना उस बच्चे को क्या करना चाहिए, मॉक लगाने चाहिए। मॉक कैसे लगाना चाहिए, जो नॉन बिगनर बच्चा होता है वो कोई सी भी एग्जाम टारगेट कर सकता है। जैसे अभी CHSL और CPO आ रहे हैं, तो अभी उसको CHSL और CPO के मॉक लगाते हुए चलना चाहिए आने वाले 2 महीने। फिर उसके बाद उसको CGL के मॉक लगाना चाहिए। ये SSC की फील्ड में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास में 10 एग्जाम्स होती है जिनको टारगेट कर सकते हो आप। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कमेंट करते हैं जो SSC के नहीं SSC के हैं और उनका IBSCIO निकल गया, उनका कोई ESIC का एग्जाम निकल गया, क्योंकि सिलेबस सेम है ना। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 100% सिलेक्शन होगा आपका। समझ में आ रही है बात। बुक्स की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होंगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की हम ये 4 किरण की किताबें फॉलो करते हैं। ये किताबें बहुत अच्छी हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसके अलावा आपके पास जो किताबें हैं वो भी बढ़िया हैं। बट हम जनरली इन किताबों को फॉलो करते हैं। और SSC की फील्ड में अगर कोई बिगिनर बच्चा है, आज अब बिगिनर बच्चों की बात करने वाला हूँ, तो उनके लिए ये किताबें सबसे बेस्ट है। किसी की बात मत सुनना, ये किताब ले लेना, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिगिनर बच्चों की। देखो जितने भी बिगनर बच्चे हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे अभी CHSL का पेपर है तो मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, भैया 2 महीने में सिलेबस कैसे करूं, मेरा पेपर है, मेरा निकल नहीं रहा है, 70 नंबर आ रहे हैं मॉक में। भाई जब तूने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तूने अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, तूने किरण की किताब 2 बार नहीं लगाई है, तो तेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे को ये समझा दे जरा। तूने ना पिनेकल पढ़ी है, ना नीतू सिंह की किताब पढ़ी है, ना तूने नीतू मैम की किताब पूरी करी है, ना तूने वोकैब करी है, तो तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो तू बिगनर की श्रेणी में है। बिगनर बच्चे 4-4 साल वाले बिगनर देखे मैंने अभी, जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से जुगाड़ करके किसी भी मास्टर का कोर्स कहीं से निकाल लिया, एक आईडी पे 4-4 लोग देख रहे हैं, देखने से नहीं होता है। आपको क्या करना है, जब आपने परसेंटेज के 4 लेक्चर देख लिए तो वो किरण या पिनेकल या जो भी किताब से आप कर रहे हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके आपने सवाल लगाए हैं, तब माना जाएगा कि आप बिगनर से हट चुके हो। और आप ये 3 महीने में कर सकते हो, अगर चाहो तो रात दिन लग जाओ, तो मैंने देखा है करते हुए लोगों को, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का ही सिलेबस बड़ा है, बाकी रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको पढ़ना होते हैं। समझ में आ रही बात, करने वाला होना चाहिए, दम होना चाहिए आदमी में। तो बिगनर बच्चे अभी ये माइंडसेट लेके ना तैयारी करें कि मेरे को CHSL निकालनी है। आप ये माइंडसेट लेकर तैयारी करो कि 6 महीने अभी तो पहले मैं सिलेबस अपना कंप्लीट करूंगा विद प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आप एग्जाम कोई टारगेट करना, आपका 100% एग्जाम निकलेगा। आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए बिगनर वालों का, कैलकुलेशन सबसे पहले ईमानदारी से उठ के, फिर वोकैब, मैंने कैलकुलेशन की वीडियो देख लेना, मेरी वोकैब की वीडियो देख लेना, ठीक है। किरण से करना होती है वोकैब, पिनेकल, जो भी आपके पास है उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है मैथ्स, तो मैथ्स में आप जिस चैप्टर को कर रहे हो, जैसे परसेंटेज कर रहे हो तो उसके 2 लेक्चर देखना है, फिर उसके कुछ क्वेश्चन लगाने, फिर अगले दिन अगले 2 लेक्चर, फिर कुछ क्वेश्चन, ऐसे करके मैथ्स चलेगा। ऐसे इंग्लिश चलेगा हमारा। इंग्लिश में अमन वसीम सर का फ्री इंग्लिश का कोर्स पड़ा हुआ है, नहीं तो मैम की किताब से करना है, किरण पिनेकल जो किताब आपके पास में है उससे क्वेश्चन करना है। रीजनिंग में आप सेक्शन लगा के देखो पहले के 10 दिन, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ आपकी गड़बड़ हो रही है, तो एक एक चैप्टर उसका भी उठाते जाओ। ये एक शेड्यूल होता है बिगनर बच्चे का। उससे इस शेड्यूल से ना वो कचिया जाता है, लेकिन 3 महीने जब कोई शेड्यूल को फॉलो कर लेता है ना, तो उसको अपने अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ में आ रही है। तो ये था एक आइडियल शेड्यूल का वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कि कैसे उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। सारी टारगेट सीरीज चल रही है, मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, उस पर मैं छोटी छोटी रील्स के फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड बाय, टेक केयर दोस्तों।